इंडिया में सीट शेयरिंग डील फाइनल हो गई है। कभी भी हो सकती है डील की घोषणा। सीट शेयरिंग के बाद बिहार में भी हलचल है। अब कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कभी भी कर सकते हैं कैबिनेट विस्तार। मंत्री बनने के लिए नामों को किया जा रहा फाइनलाइज। बीजेपी और जेडीयू कोटे से बन सकते हैं मंत्री। जेडीयू कोटे से लगभग पुराने नाम ही हो सकते हैं रिपीट। वहीं बीजेपी कोटे से कुछ नए नामों की भी चर्चा है। तो इंडिया में सीट शेयरिंग डील फाइनल है। कभी भी हो सकती है डील की घोषणा। वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग के बाद बिहार में भी हलचल तेज है। अब कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार कभी भी कर सकते हैं कैबिनेट विस्तार। इस खबर पर हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर बताइए कि ये जो एक तरफ सीट शेयरिंग का मामला है, दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार का, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए काशी, तीन चीजें प्रमुख हैं आज से कल तक के लिए। एक तो पहले एनडीए में जो सीट शेयरिंग का मामला है वो लगभग अब सुलझता जा रहा है। कल चिराग पासवान से बातचीत के बाद जो एनडीए घटक में सबसे बड़ा संकट था वो एक तरह से समाप्त हो गया है और अब जदयू और बीजेपी के बीच डील संभव है। और उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को और एपी पार्टी के मुकेश सहनी को बीजेपी अपना मना लेगी। दूसरा है कि आज जो 11 विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा जो नामांकन किया गया उसके नामांकन वापसी की आज अंतिम तारीख है और इसके बाद आज उन 11 सीटों पर निर्विरोध चुनाव की घोषणा, निर्वाचित होने की घोषणा हो जाएगी। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें। और तीसरा है कैबिनेट का विस्तार, क्योंकि अब कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा की जा सकती है और आचार संहिता लागू हो सकता है, इसलिए कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। यानी कि अब से 24 घंटा काफी महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार कभी भी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। जैसे कि हमें सूचना है कि कल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और चूंकि मुख्यमंत्री का आज का कुछ व्यस्त कार्यक्रम है, उसके बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलेंगे, उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची देंगे और फिर राजभवन तैयारी करेगा और शपथ समारोह आयोजित होगा। तो 45 दिन लगभग हो चुके हैं और अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। आगामी लोकसभा का चुनाव है तो ऐसी परिस्थिति में जातीय समीकरण को देखते हुए, वोट को देखते हुए भी कैबिनेट के विस्तार की जरूरत है। दूसरी तरफ विपक्ष के निशाने पर भी हैं सत्ता पक्ष के लोग और नीतीश कुमार। तो अगर कैबिनेट का विस्तार लोकसभा चुनाव से पहले नहीं होता है तो विपक्ष समूचे राज्य में जाकर के कहेगा कि कहीं न कहीं एनडीए में तालमेल की कमी है। तो जो और अभी केवल मात्र 9 ही मंत्री हैं, 27 और मंत्रियों की वैकेंसी है। इसलिए कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण को देखते हुए, वोटों को समीकरण को देखते हुए बीजेपी और जदयू कैबिनेट के अपने अपने सहयोगियों को कैबिनेट में शामिल करेगी और यह कभी भी हो सकता है। जी काशी, तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार में भी कोई संबंध है परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में? बिल्कुल, देखिए चुनाव से ये भी मंत्रिमंडल का विस्तार इस बार चुनाव से भी जुड़ा हुआ और जो एनडीए की सीट शेयरिंग का मामला है ये भी जुड़ा हुआ है। इसके पीछे मुख्य है कि जो वोटों का समीकरण है उस समीकरण को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे थे तो कांग्रेस के द्वारा बार बार कैबिनेट विस्तार कर कैबिनेट कांग्रेस के सदस्यों को शामिल किए जाने का जो मामला आया तो आरजेडी और जदयू दोनों ने इसे उलझाए रखा और अंततः जदयू उससे बाहर हो गए। तो जदयू और बीजेपी चाहती है कि हर मोर्चे पर दोनों गठबंधन एक साथ दिखे और यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार में भी यही मामला फंसा हुआ है। आज जब एनडीए में सीटों के शेयरिंग की सहमति बन जाएगी उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि जितनी जल्दी हो कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि बिहार के सियासत के लिए आने वाले दिन और आज का दिन पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।